तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी हमारा ये घटना चक्र का टोह सीरीज है उसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और दोस्तों, एक पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, घटना चक्र प्लेलिस्ट नाम से बना होगा। अब जो है ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग जीएस का पोर्शन लगा रहे हैं और जल्दी से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछते रहते हैं, है ना, पूछे जाए जाते रहते हैं। तो वही वही मैंने जो है लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीके का है, केवल केवल जीके का लगाएंगे, फिर ऐसे करके हिंदी का ख़त्म कर देंगे। दोनों पोर्शन जो है हमारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं, उसका लगा देंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, क्या दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों देखिए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ? आगरा में। आगरा के क्षेत्र में ऐसे मान लीजिए कि आलू निर्यात जोन है, सबसे ज़्यादा वहीं पे आलू होता है, उसी एरिया में, है ना। आपने देखा होगा शुकाबाद, फिरोज़ाबाद, आगरा और मैनपुरी, इसके आसपास आलू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो वहीं पे उसका जोन स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक। सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ? तो सुरहा ताल ये वैसे हम लोग पढ़ने वाले यूपी स्पेशल में बलिया में। और बलिया दोस्तों मैंने बताया था, बलिया शामली सहारनपुर सोनभद्र, कुछ याद आया? बलिया सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला है, आपको याद रखना है। तो सुरहा ताल याद रखना है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार है, बलिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है दोस्तों कहाँ? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 8,848 मीटर। ओके, लेकिन अब 8,848.36 और हो चुका है, कितना? 0.36 भी हो चुका है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग जो चाहें तो इतना ही परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा है कि नवंबर 2023 में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया कौन बन गए हैं केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त? ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? याद रखना, लोकगीत नहीं है। तो देखिए, बिरहा है, आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग बिरहा, ये मिर्ज़ापुर, और ये हम जानते हैं कजरी हो गया, रसिया हो गया। रसिया तो यूपी का ही है। ढोला मारू नहीं है, ढोला मारू कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में। ये बात आपको याद रखनी है। कल को अगर यही क्वेश्चन ये ऐसे आ जाए कि भैया बताइए कि जो ढोला मारू नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे? ये है राजस्थान से। ये बात भी आपको, ये बात भी जो है आपको याद रखनी है। आगे देखिए, ठीक। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ये देखिए दोस्तों, किससे है? चरकुला से। चरकुला एक ऐसा नृत्य होता है, चरकुला एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें जो है कोई महिला जो है अपने सिर पे बहुत सारे घड़े रख के और दीपक रख के जो है डांस करती हैं, ठीक है। जलते हुए दीपक रख के जो है डांस करती हैं, ठीक। अगर ये मान लीजिए किसी का सिर है ऐसे करके, तो ऐसे करके यहाँ पे सिर पे जो है क्या रखते हैं? बहुत सारे दिए जलते हुए, है ना। मतलब कुछ रखते हैं बर्तन, उसमें जो है बहुत सारे दिए, मटके रखे और बहुत सारे दिए जलते हुए रख के डांस किया जाता है। चरकुला नृत्य यूपी का बहुत ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों बंगलुरु में। बंगलुरु में हुआ क्या? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, वैसे हम लोग बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर सिटी भी कहते हैं इसको, ये ना। तो इसलिए कंप्यूटर सिटी, तो सब कंप्यूटर वाले जितने भी टेक्नोलॉजी वाले काम हैं वो कहाँ होंगे? बंगलुरु में, याद रखना आपको, ठीक। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जबकि बौद्ध के जो भी हमारे वो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैन, मतलब बौद्धों के साहित्य को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। ये आपको याद रखना है, ठीक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक हमारा शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ओके, ये आपको याद रखना है। और आगम किसका हो गया? जैन का। अगस्त 2023 में किस राज्य के गृह ज्योति योजना शुरू की? मतलब किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की? तो अगस्त 2023 की बात है ये, हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। गृह ज्योति योजना कौन से राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। और गृह ज्योति योजना जैसे हमारे यहाँ पे मैंने बताया था, अगर आपको, अगर आपने देखा हो तो
सौभाग्य योजना करके, जैसे कि हमने क्या देखा था, बिजली का यहाँ पे हुआ था, है ना। तो वो जो है बिजली से थी, यहाँ पे गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की है। कहाँ की है भैया? कर्नाटक सरकार की। आगे देखिए दोस्तों, दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दबाव मतलब होता है सीधा प्रेशर। प्रेशर का हिंदी में वो सीधा सीधा पूछना चाह रहा है, दाब का ऐसा यूनिट क्या है? दाब की ऐसा यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्यों के प्रारूप में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य यूपी का कौन सा है? कथक, इंपॉर्टेंट है। चलिए, 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों देखिए, इसने हमारे भारत को हराया था और जो है ऑस्ट्रेलिया जीता था, और ऑस्ट्रेलिया के पास कितनी बार? 6 बार पहुंच चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में प्रकाश का रंग रंग जो है शून्य वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे ज़्यादा तेज गमन करता है। तो लाल वाला जो है एक तरीके से सबसे ज़्यादा तेज जो है, लाल ही तो चलता है। आप देखना, सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं वो रेड कलर के ही होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालेंजर का किला स्थित है? तो कालेंजर का किला कहाँ भैया? बांदा में। तो याद रखना, कालेंजर अभियान करते हुए कौन मारा गया था? कौन मारा गया था? शेरशाह सूरी उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, कालेंजर की दीवार पे लगता है और उसके ऊपर ही आके गिर जाता है और वो मर जाता है, शेरशाह सूरी। ठीक, आगे देखते हैं। बांदा जिला में स्थित है कालेंजर का किला। अगस्त 2023 में अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने। किसने? प्रवीणा अंजना। और दोस्तों, नंदिनी गुप्ता ने क्या जीता था? फेमना मिस इंडिया 2023। फेमना मिस इंडिया 2023, ये आपको याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें है ये, अगर आपने स्पीडी में पढ़ा होगा तो ये पॉइंट दे रखा है उसमें। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ऐसा याद रखना है, समवर्ती सूची लिया। हम किसी से कह रहे हैं कि समवर्ती सूची लिया, यानी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों 29 जुलाई को। ठीक, आगे याद, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या होता है? मेटाकार्पस। क्या होता है बेटा? मेटाकार्पल्स। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब कृषि श्रम उत्पादकता पाई जाती है। ये हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ ही रहे हैं, आप लोग बने रहें। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता? कौन सी विटामिन नहीं होती? विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ओके, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का नाम होता है पाइरिडॉक्सिन, मैंने बताया था 6, है ना। और ये हमारा फॉलिक एसिड यानी कि बीजी फॉलेट जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते दोस्तों, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या था? तो जैसे कि यानी कि जो भी हमारी रजत की यानी कि चांदी के सिक्के थे उनको क्या बोलते थे? रूपक। क्या बोलते थे? रूपक। और जबकि स्वर्ण मुद्राओं को हम लोग उस टाइम पे गुप्त काल में दीनार कहा करते थे, ये आपको याद रखना है। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। क्या नाम थी? बनवासी। कदम राजा जो थे, कदम के राजा, उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? बनवासी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना, पटियाला पंजाब में है। कहाँ है? पटियाला पंजाब। अब ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बहुत सारे लोग कलकत्ता भी लगा सकते हैं, उड़ीसा भी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका उड़ीसा के आसपास में जन्म हुआ था। कलकत्ता को मान लो एक तरीके से रहने, मतलब ज़्यादातर उधर ही उनका प्रचार प्रसार रहता था। लेकिन इसका आंसर क्या है? पंजाब का पटियाला। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो देखिए, कल्याणकारी राज्य जब भी आते हैं, जब भी कल्याणकारी राज्य आए तो आप समझ जाना ये बात कर रहा है DPSP की। किसकी? DPSP। ठीक, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के कौन से भाग में आते हैं? भाग नंबर 4 में। ये आपको याद रखना है। ठीक, और ये 36 से 51 तक पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार ही, अच्छा देखिए क्वेश्चन
फंस गया ना कि संतरा कहाँ पाया जाता है, सहारनपुर में, और आंवला कहाँ पाया जाता है, प्रतापगढ़ में। मैंने शायद बताया था हिमाचल प्रदेश से ये टच होता है हमारा क्या, सहारनपुर, और सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से टच होता है। इसका मतलब ठंडा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश भी, और ठंडे में ही संतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इसका मतलब सहारनपुर, ये आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए, यूपी स्पेशल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई अगर बंदा पढ़ के चला जाएगा, गारंटी में देता हूँ वो बहुत अच्छा करके आएगा, क्योंकि मैं वही वही पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके सामने प्रस्तुत है, देख सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो दोस्तों कौन सा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। और ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लखनऊ में। कोई पूछ लेता है कि यही पूछा जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कहाँ, लखनऊ में। ठीक, तो ये राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक, आगे चलते हैं। और जबकि ये जो है हमारा BHU ये भी केंद्रीय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी हमारा केंद्रीय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये भी केंद्रीय है, जबकि ये राज्य आधारित है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आगे देखिए, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या है, बिक्री लागत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बस खत्म के कगार पे ही हम लोग। चलिए आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया, प्रोटोजोआ से फैलने वाली, इसका मतलब आपको क्या करना है, वायरस से फैलने वाले रोग ना होगा तो बताइए, मैं बता दूंगा, वायरस से फैलने वाले, बैक्टीरिया से फैलने वाले, है ना। ओके, और ये हमारे प्रोटोजोआ से फैलने वाले, और एक और उस दिन आया था देखिए कौन सा, फंगस वाला, खुजली वाला। तो इतने तीनों चारों से फैलने वाले रोगों के नाम आपको याद रख लेने हैं, बस पता चल जाएगा। तो प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग कौन सा है, काला जार, क्या, काला जार। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, नागार्जुन, वैसे आप लोगों को याद रखना, ऐसे याद रख सकते हैं अर्जुन, और अर्जुन के साथ उनके उस पे उनके रथ पे कौन था महाभारत में, कृष्णा जी। कौन, कृष्णा जी। तो अर्जुन के साथ में कौन थे, कृष्णा जी। ठीक, आपको याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, वही वाला। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग, कौन सा है, जोग। सबसे नंबर 1 पे है जोग या करसोप्पा। ठीक, और नंबर 1 पे अगर देखा जाए, जैसे कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, अगर वैसे कोई पूछता कि ये बताइए सर, सॉरी थोड़ा सा, ठीक, अच्छा, वैसे कोई अगर पूछता है आपसे कि सबसे ऊंचा, पूरे भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है, तो दोस्तों वो कुंचिकल है, वो भी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये हमारा जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा इनमें से सबसे ऊंचा यही है, ये भी कर्नाटक में है, और कुंचिकल भी हमारा कर्नाटक में, पूरे भारत में सबसे ऊंचा यही है। और अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, सबसे ऊंचा पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसका नाम है एंजिल। कौन सा, एंजिल। ओके, ये एंजिल है, और एंजिल कहाँ पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वेनेजुएला। कहाँ, वेनेजुएला। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ये हमारा विष्णु हो गया, और कुंचिकल हमारा अपने इंडिया का हो गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो देखिए, सबसे छोटा राज्य जो कि समुद्र से टच होता है वो है हमारा गोवा। बिल्कुल ऐसे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे छोटा था, बिल्कुल नन्हा था, है। ओके, तो ये हमारा गोवा सबसे छोटी इसकी है। और अगर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी समुद्र सीमा किसकी है, तो वो गुजरात की है। ओके, सबसे बड़ी समुद्र सीमा किसकी है, गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो और आंध्र प्रदेश दे रखा हो, तो याद रखना आप आंसर लगाएंगे क्या, आंध्र प्रदेश। क्या, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, मतलब सबसे बड़ा पूछा जाए और गुजरात ना दे रखा हो राज्य में, और ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश दे रखा हो, तो आंध्र प्रदेश लगाना है। इन दोनों में अगर दोनों दे रखे हों, गुजरात भी दे रखा है, आंध्र प्रदेश भी दे रखा है, तो हमेशा गुजरात ही आंसर लगाना है, ये आपको शायद याद रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला कहाँ के थे। ये जहाँ पे भी नाम आपको आएंगे सीधे सीधे आपको याद आना चाहिए क्या, बंगाल। आपको याद होगा काल कोठरी की घटना, है ना। चलिए, ये सारी सारी क्या बंगाल से संबंधित हैं। आगे देखिए, गांधी जी ने किस किस धार्मिक ग्रंथ में अपनी धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, तो भगवत गीता को क्या बोला है, अपनी माता। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर का अंत किया था। तो दोस्तों, सती प्रथा, ऐसे आपको ट्रिक से मुझे ऐसे याद है कि सती प्रथा, वैसे ये कब की बात है, 1929 की, क्या 1929-30 की बात है, 1929-30 की बात है। तो सती प्रथा पर जो है रोक कब लगाई गई थी, ये अब सती प्रथा पे रोक रोक लगाने मतलब किसी चीज़ पे रोक लगा देते हैं, इसका मतलब उसको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, वेटिंग लिस्ट में, है ना।
तो वेटिंग लिस्ट में डाल देते तो आपको याद रखना है विलियम बेंटिक, बेंटिक मतलब बेटिंग, ओके। तो सती प्रथा पर रोक, तो ये इसका आंसर क्या हो गया कि सती प्रथा पर अंत जो है किसने किया था, बेंटिक ने, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद भवन में मतदान द्वारा अभ्यस्त कर दिया गया था? तो बीपी सिंह को क्या हुआ क्या था, संसद भवन में मतदान के द्वारा इन्हें पद से निष्कासित कर दिया गया था बीपी सिंह को, ठीक। आगे देखते हैं, बीपी सिंह बदनौर इनका पूरा नाम था। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस ये है भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ पीस गुजरात राज्य में स्थित है, स्टैचू ऑफ पीस। ये बात आपको जो है याद रखनी है। तो दोस्तों ये कुछ आपके क्वेश्चन थे किसके, जीके के। आई होप आपको जो है बहुत ज़्यादा पूरा पूरा मतलब थोड़ा समझ में आएगा, और आई आप भी बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा, और ये बताइएगा कि ये जो है हमारा सेशन कैसा चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं आगे कंटिन्यू रखना तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। ये सारे सारे लगा के जाइए, गारंटी थे 5 क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।